नमस्कार दोस्तों, मैं अनुपम मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फौजी ड्रीम्स में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारे भाई लोग अभी नया जॉइनिंग लेटर पाने के बाद बस ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं और उनकी फैमिली और वहां पर जो मिलने वाली सुविधाएं हैं या फिर किस तरीके से शेड्यूल रहता है या जाने के टाइम पर कौन कौन सी चीज़ें लेके जाएँ और क्या क्या सावधानी बरतें जिससे आपकी ट्रेनिंग ईजिली आपका जो 9 महीने का टाइम है वो कंप्लीट हो जाए। तो दोस्तों देर नहीं करते हैं, वीडियो एकदम शुरू करते हैं। दोस्तों जो जॉइनिंग लेटर मिलता है वो जो टाइम होता है वो सबसे ज़्यादा खुशनुमा पल होता है उस व्यक्ति के लिए जो जिसने इतना तैयारी में अपना समय दिया, और उसके घर वालों के लिए और उनके दोस्तों के लिए भी बोल सकता हूँ। ओवरऑल देखा जाए तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है तैयारी करने वाले के लिए। तो दोस्तों बैग सबने पैक कर लिया होगा, बेडिंग का भी सामान ले लिया होगा। तो मैं मोटा मोटी बता देता हूँ इसमें जो भी सामान ले जाना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपके पास एक सिविल शूज़ और लेटने के लिए आपके पास ब्लैंकेट, ज़्यादा भारी नहीं लेके जाना है, बेडशीट, मच्छरदानी, पिलो मत ले जाओ या ले भी जा सकते हो। उसके साथ ही कुछ अपना पर्सनल सामान जैसे कि सॉप, साबुन हो गया, शेविंग क्रीम, शेविंग किट, तेल, शैम्पू, सर्फ एक्सल, थोड़ा बहुत। बाकी ड्राई फ्रूट्स में अगर आप चाहें तो ले जा सकते हैं, अदरवाइज़ ना लेके जाएं। मैं तो ऐसी सलाह देता हूं क्योंकि जैसे जैसे हम किसी नई जगह पर जाते हैं तो वहाँ की सारी चीज़ें हमें पता हो जाती हैं, और कोई भी ऐसा ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो या फिर उत्तर प्रदेश में हो या फिर उड़ीसा में हो, झारखंड में हो, छत्तीसगढ़ में हो, राजस्थान में हो या कहीं भी हो, लगभग सभी जगह वो सभी मूलभूत चीज़ें मिल जाती हैं जो एक रिक्रूट के लिए या ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए ज़रूरी होती हैं, चाहे वो खाने का सामान हो या पहनने के कपड़े या फिर बेडिंग का सामान हो। तो आप लोग इतना ज़्यादा सामान लेकर के ना जाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आप यहाँ से भी ख़रीद के ले जाएंगे और वहाँ भी ख़रीदेंगे तो जो रेट होता है उसमें भी कोई विशेष अंतर नहीं होता है। फिर आप सोच रहे होंगे डॉक्यूमेंट्स, तो डॉक्यूमेंट जब आपका जॉइनिंग लेटर मिलता है तो उसमें उसी में कुछ फॉर्मेट लगे होते हैं जिसमें आपका करेक्टर सर्टिफिकेट, आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट या अदर जो भी है, अदर फोर्स के हिसाब से आल CFPF में जैसे SSB का कुछ अलग है और BSF का कुछ अलग है, CRPF का कुछ अलग है, ऐसे असम राइफल्स और SSF का अलग है। तो उस हिसाब से अपना जैसा रिक्वायरमेंट है वैसा बनवा के लेके जाएं। अभी कुछ लोगों का कमेंट मैंने पढ़ा था तो उसमें उन लोगों ने बोला कि सर क्या DM सर साइन नहीं कर रहे हैं, मैं SDM से करवा सकता हूं। तो दोस्तों मैं आपको क्लियर बता देना चाहता हूं, जो भी गजेटेड ऑफिसर है कोई भी है वो आपका साइन कर सकता है। और कई बार वो लोग डायरेक्टली साइन करने से मना करते, तो सबसे पहले उनसे छोटे वाला अधिकारी जैसे ग्राम विकास अधिकारी हो गया या लेखपाल हो गया, वो अगर आपके साइन कर देगा आपके फॉर्मेट पे, तो उसके बाद SDM सर, तहसीलदार सर या जो भी उनके समकक्ष हैं वो आपका कर देंगे। तो इसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। दोस्तों जब आप लोग ज्वाइनिंग करते हैं तो वहाँ पर कुछ फैमिली डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ तो फैमिली के जितने भी मेंबर हैं उनका आधार कार्ड का एक प्रिंट आउट ज़रूर लेके जाएं और उनके फ़ोटो लेके जाएं। जैसे पेरेंट्स का है, अगर वाइफ है, बच्चे हैं तो उनका भी लेके जाएं, क्योंकि वहाँ पर ये चीज़ें आप अभी एंट्री करा देंगे तो ज़्यादा ही बेहतर रहेगा। उसके बाद शुरू होता है अपना ट्रेनिंग कुछ 0 वीक, जिसमें आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से रहना। फ़ौज का जो चाल चलन या जो भी सिस्टम होता है एकदम से किसी भी माहौल में ढाल पाना मुश्किल है, इसलिए थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके आप लोगों को बहुत सी नई मोड़ दी जाती है जिससे आप लोग अपना उस शेड्यूल को पा सकें जो आपके ट्रेनिंग के लिए हितकर है। उसके बाद मैं बात करूंगा कि ट्रेनिंग सेंटर पर क्या ना करें। नया माहौल होता है, अलग अलग जगह से लड़के आते हैं, सब एक दूसरे से अनजान होते हैं। तो उस समय सबसे पहले आप लोग, शुरू में तो सब अलग लगेगा, लेकिन फिर जब एक साथ रहते हैं, एक साथ ट्रेनिंग करते हैं, तो उन्हीं में से आपका कोई दोस्त या कोई ऐसा इंसान जिससे आप बहुत सी चीज़ें सीख सकते हैं, आपका कोई इंस्ट्रक्टर या अदर जो भी है, तो वो आपके सब अपने ही हो जाते हैं। तो वहाँ पर आपको सबसे पहले किसी का सामान नहीं उठाना है, किसी का सामान इधर उधर नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। और दोस्तों कुछ लोगों का ये भी सवाल रहा होगा कि सर मेरा विदहेल्ड हो गया। तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जितने भी विदहेल्ड होते हैं उनकी सबकी ज्वाइनिंग हो जाती है, थोड़ा सा टाइम लगता है। थोड़ा सा टाइम भी इतने के बाद आप लोगों का जो
कुछ वेरिफिकेशन होता है। कई बार डिपार्टमेंट आपको बता देता है कि आपको बुलाएगा, आपसे कुछ पेज जो है वो भरवाए जाएंगे, या कई बार ऑटोमेटिकली वेरिफिकेशन करवा लेता है। बहुत से लोगों ने आरटीआई लगा के भी पूछा होगा कि सर उसमें यही आया है कि आपका जो वेरिफिकेशन रोल है या जो भी आपका डोजियर है उस पर सीआरपीएफ को पहुंच गया है, या जो भी नोडल फोर्स है उसको पहुंच गया है और वेरिफिकेशन चल रहा है, तो वहाँ तक उन लोगों का कंप्लीट हो जाता है। और दोस्तों बात करें सैलरी, तो एक चीज़ बताना भूल गया, जब आप ज्वाइनिंग करते हैं तो आपसे आपका स्टेट बैंक, मैक्सिमम फोर्सेज जो होते हैं स्टेट बैंक का अकाउंट लेते हैं। उसमें आप जब भी अकाउंट ओपन करवाने जाते हैं तो पीएमएसपी या सीएपीएफ अकाउंट या सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स ऐसा बता देंगे, तो उस जब ज्वाइनिंग लेटर दिखाएंगे तो आपका उसी टाइप का अकाउंट खोल देगा, जो सैलरी अकाउंट होता है उस टाइप का अकाउंट खोलेंगे। साथ ही साथ आपको पासबुक ज़रूर ले जाना है, चेकबुक आपको ज़रूर ले जाना है, एटीएम कार्ड ज़रूर ले जाना है, क्योंकि चेकबुक की एक जो चेक होती है वो शायद वहाँ पर जमा होती है, शायद नहीं जमा ही होती है, तो वो ज़रूर लेके जाएं। और अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है या कुछ भी करना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और अपना जो भी सुझाव है वो हमें आमंत्रित कर सकते हैं, या कोई क्वेश्चन है तो आप हमें बेझिझक बता सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा, और अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।